We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर यह है कि चीन के तियानजिन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। उनका दौरा शुरू हो चुका है चीन का। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा होगी आज। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो आप देखिए, पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होंगे और समिट के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी उसके मायने अपने आप में बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि जापान के 2 दिन के सफल दौरे के बाद चीन का जो ये दौरा है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पटल को लेकर भी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, खासतौर पर अमेरिका की, क्योंकि शी जिनपिंग के साथ ये मुलाकात किस तरह से होती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, इस पर सबकी निगाहें होने वाली हैं। और फिलहाल आप देखिए, ये डेलीगेशन जो रिसीव करने के लिए पहुंचा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर, ये उसी की तस्वीरें हैं। भव्य स्वागत उनका किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए हैं, उनके फैसलों से दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप राजनेता से पहले कारोबारी हैं, इसलिए उनकी हर पॉलिसी कारोबार को देखते हुए ही बनती है। वो हर मुद्दे का हल व्यापारिक समझौतों से करने की कोशिश करते दिखते हैं। ट्रंप ने कई देशों को अमेरिकी टैरिफ के दम पर झुकाने की कोशिश की। कुछ देशों ने उनके टैरिफ के दबाव में हथियार भी डाल दिए, लेकिन भारत और ब्राजील समेत कई देश ना तो झुके और ना ही रुके। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को आधार बनाकर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के डबल स्टैंडर्ड की पोल खोल दी। भारत ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका से सवाल पूछा कि जब वो खुद रूस से कारोबार कर रहा है तो भारत को कैसे रोक सकता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की अपील की, लेकिन भारत ने कहा कि वो हर फैसला देश की जनता के हित को देखते हुए लेगा। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत ही नहीं, जापान, चीन, यूरोप और ब्राजील समेत दुनिया के कई देश परेशान हैं। ये देश अब अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं, वो नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहे हैं और अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। यानी ट्रंप के मनमाने टैरिफ के खिलाफ भारत वैश्विक विरोध का चेहरा बनकर उभरा है। भारत ने अपनी सीमा तय कर दी है और अमेरिका के दबाव के आगे झुकने के बजाय ठहराव और मजबूती की नीति को अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों से समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। चीन ने भी टैरिफ से दबने की बजाय अपना रुख मजबूती से रखा है और भारत के समर्थन में खड़ा है। बदले माहौल में भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। भारत चीन की बढ़ती दोस्ती अमेरिका की चिंता बढ़ा सकती है।
इस बीच रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा होगा। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और रूस साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। यानी ट्रंप के एक फैसले से भारत, रूस और चीन करीब आ रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं, जिन्हें ट्रंप अपने देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं। संकेत साफ हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसका भारत अगुवाई करता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।